किसी ने पूछा वजन बढ़ जाए तो क्या करें? तन का बढ़ जाए तो व्यायाम, मन का बढ़ जाए तो ध्यान और धन का बढ़ जाए तो दान। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक महात्मा जी एक बार एक गांव से निकल रहे थे। वहां पर कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने एक वृक्ष के नीचे, जो उनके साथ में भोजन था, वो पहले भोजन लिया, प्रसाद पाया। उसके बाद जब आगे बढ़ने लगे तो महात्मा जी ने सोचा कि क्यों ना इन मजदूरों से बात करके जाना जाए कि कर क्या रहे, काम क्या चल रहा है। पहले मजदूर से पूछा कि भैया कर क्या रहे हो? तो झुंझला करके बड़ी फ्रस्ट्रेशन में कहने लगा, बाबा जी दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ने अगला प्रश्न पूछा कि वो सब तो ठीक है, इससे बनेगा क्या? पत्थर तोड़ करके यहाँ काम क्या होने वाला है? इन पत्थरों से बना क्या रहे हो? उसने कहा, मुझसे फालतू के सवाल मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, काम करने दो, आप आगे निकलो। बाबा जी चुपचाप आगे चल दिए। दूसरा मजदूर भी वही काम कर रहा था। उससे पूछा कि भैया कर क्या रहे हो? उसने कहा, जी पत्थर तोड़ रहे हैं। बाबा जी ने कहा, अच्छा अब ये बता दो कि इससे बनेगा क्या? उसने कहा, बाबा जी मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी मजदूरी आज की आ जाएगी, पैसा मुझे ठेकेदार दे देगा, बात खत्म। अब उसको मंदिर बनाना है, स्कूल बनानी है, जेल बनानी है, जो मर्जी बनाए, अस्पताल बनाए, मेरा क्या लेना देना। बाबा जी मुस्कुरा करके आगे बढ़ दिए और जब आगे चल दिए तो उन्हें एक ऐसा मजदूर दिखाई दिया जो बड़ी प्रसन्नता से पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। जैसे जैसे पत्थर तोड़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। बाबा जी को यह पक्का यकीन था कि ये कुछ अलग बताएगा, ये कुछ हट करके जवाब देगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि भैया कर क्या रहे? उसने कहा, बाबा जी अपने कार्य में लगा हुआ हूं, एक ऐसा कार्य कर रहा हूं जिससे मुझे आनंद आ रहा है। बाबा जी ने कहा, बाकी लोग तो कह रहे हैं पत्थर तोड़ रहे हैं। बोले, यही तो हमारा कार्य, मजा आता है मुझे काम करने में। बाबा जी ने पूछा कि यहां बनने क्या वाला है? इन पत्थरों से बनेगा क्या? किस चीज का निर्माण हो रहा है? उस मजदूर ने कहा, यहां बाबा जी गांव वाले मिलकर के एक मंदिर बनाने जा रहे हैं। और आपको पता है, जब जब मैं हथौड़ा मारता हूं, ये छैनी यहां चलाता हूं, पत्थर टूटता है। और ये बाकी के मेरे साथी जो जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे संगीत सुनाई दे रहा हूं। मैं अभी से उस कल्पना में डूबा हुआ हूं जब यहां मंदिर बनेगा। जब मैं हथौड़ा चलाता हूं, पत्थर तोड़ता हूं, तो मेरी आंखों के सामने वो मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखता है। बाबा जी यहां मंदिर बनाने जा रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब यहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब यहां भजन होंगे, जब यहां कीर्तन होगा, जब यहां भंडारा होगा, लोग आएंगे, प्रसाद पाएंगे, दर्शन करेंगे। बस उस दिन की कल्पना में जी रहा हूं और हर दिन का आनंद ले रहा हूं। काम में खोया हुआ हूं, मगन हूं, बस चलता चला जा रहा हूं। बाबा जी ने कहा, आपके बाकी साथी तो कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने कार्य में, अपनी धुन में लगा हुआ हूं, लगन के साथ मगन होकर के काम कर रहा हूं। बाबा जी बस मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आनंद आ रहा है, बाकियों का मुझे पता नहीं। बाबा जी आगे बढ़ गए और जीवन का मंत्र वहां से लेकर के गए। ये कहानी बाबा जी की उन मजदूरों की नहीं है, आपकी और हमारी है। हम में से बहुत सारे लोग झुंझला करके कहते हैं, दिख नहीं रहा, काम कर रहा हूं, ऑफिस जाता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे कुछ मतलब नहीं है, सैलरी आती है, बात खत्म। फिर वो मजदूर भी आता है, वो व्यक्ति भी आता है जो कहता है कि मुझे तो हर पल का आनंद मिल रहा है। ये जीवन हमें मिला है, हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपना स्टार्टअप शुरू करें, जो भी कर रहे हो, जब तक आप उस तल्लीनता से, उस डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे जिस डेडिकेशन से वो तीसरा मजदूर काम कर रहा था, तब तक आपको जीवन में, चाहे जहां आप पहुंच जाएं, चाहे जिस कंपनी में आप काम कर लें, जिस सिटी में आप रह लें, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। खुशियां नजरिए से मिलती है, नजरिया बदलने की आवश्यकता होती है। खुशियां हर पल में होती हैं। हम में से बहुत सारे लोग दुखी होकर के जीवन जी रहे होते हैं और ऊपर वाले को कोस रहे होते हैं कि क्या काम दे दिया। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप उस आनंद के साथ उसे करें तो हर काम में खुशी है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे। और मेरी पहली किताब जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हैं।